हुसैनी हुसैनी आज़ादा आज़ादा हुसैनी आज़ादा आज़ादा हुसैनी आज़ादार प्रोडक्शन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वीवर्स, मैं सुबुही रिज़वी आज एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ अपनी इस 5 रोज़ा मजालिस की दूसरी मजलिस यानी 7 मुहर्रम के हवाले से बीबी फ़ातिमा ज़हरा अज़ा ख़ाने में जो मुनक़्क़िद की जा रही है हुसैनी आज़ादार प्रोडक्शन की जानिब से। वीवर्स, आज 7 मुहर्रम है यानी आज का दिन जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम के गम से मंसूब है। आज 7 मुहर्रम की मजलिस को ख़िताब फरमाएंगी मोहतरमा किसा ज़हरा साहिबा, और मजलिस से पहले सलाम के चंद बंद मेरी तरफ से आपकी समातों के हवाले होंगे इंशाअल्लाह। तो आइए मजलिस का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज आपके सामने 7 मुहर्रम के हवाले से जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम का एक सलाम पेश कर रही हूँ, समात फरमाइएगा। खाक रुख पर मलो बाल खोलो, आज मेहंदी है इब्ने हसन की। करके जुल्फों को अपनी परेशान, फाड़ कर अपने अपने गिरबान, करके जुल्फों को अपनी परेशान, आके ताबूते क़ासिम उठाओ,
पर करो दादो फरियाद। मर गया रन में आका का दामाद। हर कदम पर करो दादो फरियाद। रांड कुबरा हुई सर को पीटो। आज मेहंदी है इब्ने हसन की। रोते हैं बज़ में गम में पैगंबर है शरीक़े अज़ा शाह सफदर। रोते हैं बज़ में गम में पैगंबर है शरीक़े अज़ा शाह सफदर। फातिमा पीटती सर अज़ीज़ों। आज मेहंदी है इब्ने हसन की। गम जहां में है कासिम का ताज़ा। आहो गिरिया जारी है हर जान। गम जहां में है कासिम का ताज़ा। आहो गिरिया जारी है हर जान। है मुहर्रम की हफ्तुम मोहिब्बों। आज मेहंदी है इब्ने हसन की। आओ पुरसा दो शाहे ज़मन को। आज मेहंदी है इब्ने हसन की। शहने गले भतीजे को अपने लगा लिया। फरमाया तेरी हिम्मतो जुर्रत के मैं फिदा। इस प्यारी प्यारी शक्ल के कुर्बान हो गया। तुम भी शहीद जुल्म जफा होगे महलका। तकदीर में हमारी तुम्हारी जुदाई है। कासिम को मौत आलमे गुर्बत में आई है। और इसी शेर के साथ मैं बुलाना चाहूँगी मोहतरमा ज़ाकिरा किसा ज़हरा साहिबा को कि वो आएँ और मजलिस को खिताब फरमाएँ। आमदे फातिमा ज़हरा पर बावाज़े बुलंद सलवात। खुशनुदे इमाम ज़माना पर बावाज़े बुलंद सलवात। सलामती इमाम ज़माना पर बावाज़े बुलंद सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मासिरिल बाक़रिया वल अस्सारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया व हुजजिर ज़विया व जुदित तक़विया वन नक़बतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबतिल इलाहिया बिल हक़। सलवात पढ़ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना वन नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद। सलवात वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन। सलवात पढ़ दीजिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आगाज़ कलाम में सबसे पहले सारी तारीफ़ उस माबूद बरहक के लिए कि जो तमाम आलमीन का पालने वाला है, वो परवरदिगार आलम कि जिसके कब्ज़े कुदरत हमारी जानो माल है, वो परवरदिगार आलम कि जिसके कब्ज़े में हर शय है, जिसके इशारे पर हर शय रवा दवा है, जिसके इशारे पर हर चीज़ फ़ना हो जाने वाली है, जिसका इशारा ना हो तो पेड़ से पत्ता ना गिरे। वो परवरदिगार आलम कि अगर उसका इशारा ना हो तो हम इंसान हो, चाहे नबातात हो, चाहे हैवानात हो, चाहे जमादात हो, अगर उसका इशारा ना हुआ तो ज़र्रा बराबर भी जुम्बिश नहीं कर सकता। वो परवरदिगार आलम कि अगर उसकी मंजिलत और मेयार को पहचानना है तो अगर हम खुद को कुछ वक्त दें और ख़ुद को सर से लेकर पैर तक देखें तो हमारे हर एक एक अज़ा में कुदरत इलाही नज़र आएगी। वो परवरदिगार आलम है कि उसने हमारे सर के बाल, अगर हम देखें कि हमारे सर के बाल जो हमेशा बढ़ते रहते हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, यानी अब हमें ये मालूम हुआ कि परवरदिगार आलम के पास ये कुदरत है कि वो बालों को बढ़ाता है। परवरदिगार आलम के पास ये कुदरत है कि वो बाल को बढ़ाता है। तो हमारे जिस्म में और भी बाल होते हैं, हमारे पलक के बाल, हमारे जिस्म के रोएं वो हमेशा नहीं बढ़ते हैं या इतनी जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते हैं, या यूं कह दूं कि वो बढ़ते ही नहीं हैं। तो अगर परवरदिगार आलम के पास ये कुदरत है कि वो बालों को बढ़ाता है तो इन बालों को भी बढ़ना चाहिए, लेकिन परवरदिगार आलम को ये मालूम है कि किसको कितना बढ़ाना है और किसको नहीं बढ़ाना है। तो अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम दुनिया में गौर करें कि परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में हर मेयार के इंसान को खल्क किया है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जिस्मानी कुव्वत रखने वाला, जिस्मानी कुव्वत नहीं रखने वाला, परवरदिगार आलम ने हर मेयार के इंसान को इस दुनिया में खल्क किया है। तो हम उसके सामने शिकवा नहीं कर सकते कि परवरदिगारा तूने उसको दे दिया मुझे नहीं दिया, या तूने मुझे दे दिया उसको नहीं दिया, क्योंकि परवरदिगार आलम को मालूम है कि किसको कितना देना है और किसको नहीं देना है। सलवात पढ़ दीजिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो परवरदिगार आलम कि जिसने हमारी हिदायत के लिए 1,24,000 नबियों को भेजा, हमारी हिदायत के लिए रसूल खुदा को भेजा,
रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं कि अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, यानी नमाज मोमिन की मेराज है। अगर ये कबूल हो गई तो हमारे सारे आमाल कबूल हो जाएंगे, और अगर ये रद्द कर दी गई तो हमारा कोई भी आमाल कबूल नहीं किया जाएगा। क्योंकि रोज़े महशर जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो है नमाज, और जिसने नमाज का सही और सालिम जवाब दे दिया उसने आखिरत में कामयाबी हासिल कर ली। तो इतना अहम मौजू है ये नमाज कि जो शख्स भी नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको ये चाहिए कि वो ये गौर करे कि उससे कौन सा ऐसा गुनाह हो रहा है या कौन सी ऐसी खता हो रही है कि जिसकी वजह से परवरदिगार आलम उससे नाराज है। और जब खुदा किसी से नाराज होता है तो रिस्क बंद नहीं करता है, जब खुदा किसी से नाराज होता है तो ऑक्सीजन बंद नहीं करता है, जब खुदा किसी से नाराज होता है तो आबो हवा को बंद नहीं करता है, जब खुदा किसी से नाराज होता है तो सूरज को यह हुक्म नहीं देता कि फला मेरा नाफरमान बंदा है, तुम अपनी रोशनी अपनी किरणें उसके आंगन में न बिखेरना। जब खुदा किसी से नाराज होता है तो चांद को ये हुक्म नहीं देता कि तुम अपनी चांदनी उसके आंगन में ना बिखेरना, बल्कि जब खुदा किसी से नाराज होता है तो हिदायत रोक देता है। जब खुदा किसी से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक नहीं मिलती और हम सोचते हैं कि हम नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं। वो खुदा हमें बुलाता ही नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर समझाती चलूं कि अगर हमारे पास किसी मिनिस्टर या किसी ऊंची हस्ती का इनविटेशन कार्ड आए तो हम सबको दिखाते फिरेंगे कि देखो फलां के यहाँ से हमें इनविटेशन मिला है और हम उसकी महफिल में ज़रूर जाएंगे। और जब किसी को खुदा ने बुलाया हो वो ना जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, बल्कि खुदा की हमसे ऐसी नाराज़गी है कि हमारे कानों में अजान की आवाज़ तो जाती है पर हमारी रूह तक नहीं पहुँचती। अगर कोई सजदा नहीं करता, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, अगर किसी को अल्लाह के सामने झुकने की आदत नहीं है तो वो ये ना सोचे कि वो नहीं करता बल्कि वो खुदा बुलाता ही नहीं है। और ये जुमला बहुत मशहूर है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे या कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा तो वो ये गौर करे कि उससे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है, कौन सी ऐसी खता हुई है कि जिसकी वजह से परवरदिगार आलम इस बात को पसंद नहीं कर रहा कि वो उसके दरबार में आकर खड़ा हो और उसकी इबादत करे। हमें चाहिए कि परवरदिगार आलम के सामने हम कसरत से इस्तग़फ़ार करें, कसरत से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। वो परवरदिगार आलम बड़ा रहमान और रहीम है, हम सब के तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है। वो परवरदिगार आलम है कि जो हमारे तमाम गुनाहाने कबीरा और सगीरा सबको बख्शने वाला है। सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज हम देखते हैं कि बाजार लोगों से भरे हुए हैं, खेल के मैदान लोगों से भरे हुए हैं, सिनेमा लोगों से भरे हुए हैं, लेकिन जब नमाज का मौका आता है तो बहुत चंद नमाजी नजर आते हैं हमें। और जब उनसे पूछा जाता है जो नमाज नहीं पढ़ते हैं या मस्जिद में नहीं आते हैं कि किस वजह से नहीं आए तो बोलते हैं कि फला काम में मसरूफ थे, बच्चों के सिलसिले में मसरूफियत, घर के कामों में मसरूफियत या रोजगार के सिलसिले में मसरूफियत। लेकिन परवरदिगार आलम कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमा रहा है कि ईमान वालों खबरदार, तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद तुम्हें याद खुदा से गाफिल न कर दें कि जो ऐसा करेगा वही नुकसान उठाने वाला है। परवरदिगार आलम ये कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारी औलाद और अमवाल तुम्हें याद खुदा से गाफिल ना कर दें, यानी खुदा से दूर ना हो जाना वरना तुम नुकसान उठाने वाले हो। और क्या खूब कहा गया है कि नमाज नफ्स की इज्जत है, नमाज दीन की हुर्मत है, नमाज हुस्ने शराफत है, नमाज क़िस्से वहदत है, नमाज अब्द को माबूद से मिलाती है, नमाज गुफ्तगुए अल्लाह कराती है, नमाज गुनाहों से बचाती है और नमाज कब्र तक साथ जाती है। बेशक नमाज बेहतरीन साथी है जो कब्र से हश्र तक, हश्र से जन्नत तक साथ जाती है। और अगर जो नमाज नहीं पढ़ता
एक मैं छोटा सा वाक़या बताती चलूं कि एक बेनमाजी की वजह से किस तरह से हमारा रिस्क बंद हो जाता है, हमारे रिस्क में तंगी आ जाती है। एक शख्स था जो बहुत ही मुत्तकी परहेजगार था, नमाज को बड़ी पाबंदी से पढ़ता था, लेकिन वो बड़ा परेशान था कि उसके घर में रिस्क में इजाफा नहीं हो रहा था। रसूल खुदा के पास आया, कहा या रसूल अल्लाह, क्या वजह है कि हमारे घर में रिस्क में बरकत नहीं हो रही। रसूल खुदा ने पूछा, तुम नमाजें पढ़ते हो? तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं 5 वक्त की अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ता हूँ। तो रसूल खुदा ने पूछा, क्या तुम रोज़ा रखते हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं मुसलसल 3 महीने रोज़ा रखता हूँ, रजब, शाबान, रमज़ान। कहा ज़कात देते हो? कहा जी रसूल अल्लाह, ज़कात भी देता हूँ। कहा सदका देते हो? कहा सदका भी देता हूँ। फिर भी क्या वजह है कि हमारे घर में रिस्क में बरकत नहीं हो रही है? तो अब रसूल खुदा ने जिब्राइल अमीन को बुलाया। जिब्राइल अमीन आए, कहा कि बताओ क्या वजह है कि इसके घर में रिस्क में बरकत नहीं हो रही। तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसके घर के पास एक घोंसला है और उस घोंसले में एक बेनमाजी की हड्डी पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, कि एक बेनमाजी की हड्डी की वजह से, एक बेनमाजी की हड्डी फकत हमारे रिस्क को रोक देती है, हमारे घरों में बरकत को रोक देती है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ की कबूलियत के लिए एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो परवरदिगार आलम ने हम सब पर शरीयत को वाजिब करार दिया है और इस शरीयत से कोई भी अलग नहीं है, कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। परवरदिगार आलम ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद मेरा मुस्तफ़ा बंदा है इसलिए उसे नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मोहम्मद मेरा हबीब बंदा है इसलिए उसे रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कहा कि उन्हें हज करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रसूल खुदा पर हमसे ज़्यादा नमाजें वाजिब थीं। हम पर सिर्फ 5 वक्त की नमाज वाजिब है, उन पर नमाज़े शब भी वाजिब थी। हम पर नमाज़े शब मुस्तहब है और बहुत ताकीद की गई है नमाज़े शब पढ़ने की। तो इस शरीयत इलाही से कोई भी अलग नहीं है, चाहे नबी हो या इमाम हो या उम्मत हो, कोई भी अलग नहीं है। तो कोई भी ये दावा ना करे कि हम अहले मार्फत हैं, हम अहले इश्क हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अहले बैत का गम मनाने वाले हैं, हम गमे सैयदुश्शहदा मनाने वाले हैं। इसलिए हम पर शरीयत वाजिब नहीं है, इसलिए हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और शायर ने क्या खूब कहा है कि छोड़कर सजदों को तौहीन मुहर्रम न करो, छोड़कर सजदों को तौहीन मुहर्रम न करो, बेनमाजी हो तो शब्बीर का मातम न करो। क्योंकि इस नमाज को ही बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना भरा घर लुटा दिया था। बेनमाजी हो तो शब्बीर का मातम न करो। एक सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये वो नमाज है कि जिसको सैयदा ज़हरा ने टूटी हुई पसलियों के साथ अदा की। ये वो नमाज है कि जिसको जनाब ज़ैनब ने बंधे हुए हाथों के साथ अदा की। और मोहसिन नकवी का शेर है कि मोहसिन उस नमाज को कैसे मैं छोड़ दूं, ज़ैनब जो पढ़ रही थी लाशों के दरमियां, ज़ैनब जो पढ़ रही थी लाशों के दरमियां। ये वो नमाज है कि जिसको सैयद सज्जाद ने तौके सलासल में पढ़ी। ये वो नमाज है कि जिसको इमाम हुसैन ने सजदे में पढ़ा, कि सर कट गया लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। आखिरी सजदा इमाम हुसैन का नमाज ही था। ये वो हुसैन है कि इमाम हुसैन कहते हैं कि जैसे असहाब मुझे मिले, ना मेरे बाबा को मिले ना मेरे नाना को मिले।
मैदान करबला में आशूरा का दिन है। तमाम असहाब व अंसार शहीद होते गए। बनी हाशिम की बारी आई। जब भी जनाब कासिम इमाम हुसैन के सामने आते थे तो पंजों के बल चलते हुए आते थे ताकि वो इमाम हुसैन के सामने बड़े लगे। 10 मुहर्रम का दिन था। जनाब अली अकबर और मौला अब्बास आपस में बात कर रहे थे। जनाब अली अकबर ने कहा, चचा अब्बास, पहले मैं शहीद होऊंगा। तो मौला अब्बास तड़प गए। कहा, नहीं, पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम चले गए तो मेरे आका के आंखों का नूर चला जाएगा। जनाब अली अकबर कहते हैं, नहीं चचा अब्बास, पहले आप नहीं, पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर आप पहले शहीद हो गए तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। जनाब कासिम आते हैं, ए चचा अब्बास, ना आप जाएंगे, ना आप जाएंगे, पहले मैं जाऊंगा। ना चचा के आंखों का नूर जाएगा, ना चचा की कमर टूटेगी। हाँ, कनिज़ान ज़हरा, अरे ये वो हुसैन है। इमाम हुसैन ये जुमला सुन रहे थे, बढ़कर जनाब कासिम को गले से लगा लिया और कहा, बेटा तुम मुझे अकबर से भी ज्यादा अजीज हो। जनाब कासिम कहते हैं, ए चचा, मुझे इजाजत दे दीजिए जंग करने की। इमाम हुसैन कहते हैं, नहीं, तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, मैं ऐसे इजाजत नहीं दे सकता। खैमे में जाओ। जनाब कासिम खैमे में आ गए। अब दोबारा इमाम हुसैन के पास आए, चाचा इजाजत दे दीजिए। फिर जनाब कासिम को खैमे में भेज दिया। अब एक मर्तबा जनाब कासिम इमाम हुसैन के पास आते हैं, ए चाचा हुसैन, क्या मेरा नाम शहीदों की फहरिस्त में नहीं है? इमाम हुसैन कहते हैं, ए बेटा कासिम, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारे भाई अली असगर का नाम भी शहीदों की फहरिस्त में है। फिर इमाम हुसैन ने जनाब कासिम को खैमे में भेज दिया। जनाब कासिम मायूस होकर खैमे में आ गए और बैठ गए। अरे करबला की माँ पर सलाम हो। उम्मे फरवा आती हैं, ए बेटा कासिम, तुम अभी भी जिंदा हो? अल्लाह अकबर, सलाम करबला की माँ पर, तुम अभी भी जिंदा हो। जनाब कासिम ने कहा, ए अम्मा, चचा इजाजत नहीं दे रहे। अरे उम्मे फरवा कहती हैं, बेटा कासिम, वक्त शहादत तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बाजू में एक तावीज बांधी थी, उसको खोल कर देखो। कहा था कि जब कोई मुसीबत आए तब तब इस तावीज को खोलना। आज आशूरा का दिन है, आज इस तावीज को खोलो। अरे वो तावीज क्या थी? इमाम हसन का खत था, इमाम हुसैन के नाम। उस खत में लिखा था कि ए भैया हुसैन, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ करबला में। जहर ने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी, लेकिन मेरी जगह तुम मेरे बेटे कासिम को इजाजत दे देना। इधर इमाम हसन का हुक्म मिला, इमाम हुसैन ने इजाजत दी। जनाब कासिम घोड़े पर सवार हुए। कातिल रवायत करता है कि मैंने देखा कि हुसैन के खैमे से एक 14वीं का चांद बाहर निकला। अरे जो कातिल को 14वीं का चांद नजर आता है, हाय वो अपनी माँ को कितना हसीन लगता होगा। जनाब कासिम मैदान करबला में पहुंचे। एक एक जालिमों को वासिले जहन्नम कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन की प्यास है। 13 बरस का सिन जीन पर संभला न गया। जीन से जमीन की तरफ आए, आवाज दी, चाचा हुसैन, मदद को आइए। इमाम हुसैन ने आवाज सुनी, दौड़ कर पहुंचे।
मशरिक के घोड़े मगरिब को दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक को दौड़े। इमाम हुसैन ने आवाज दी, बेटा कासिम तेरा लाशा नजर नहीं आ रहा। अरे कोई जवाब ना मिला। कहा बेटा कासिम वक्त का इमाम आवाज दे रहा है। अरे कोई टुकड़ा इधर से उठा, कोई उधर से उठा। हर टुकड़े से आवाज आई, या इमाम हुसैन मैं इधर हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वीवर्स, हम आप सबके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमेशा की तरह आप हमारे साथ इस लाइव मजलिस में जुड़े रहे। मौला आपको सलामत रखे और कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।